दिस चैनल संजय सर। दोस्तों, पहले लेक्चर में अकाउंट्स के मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था। बेसिक अकाउंट्स के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, बुकिंग का डेफिनेशन किया था। और सेकंड लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कुछ एग्जांपल लिया था और बताया था कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए क्या करना होगा देखते हैं। आइए ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल अप्रोच ये क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिशनल अप्रोच करने के लिए हमें सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन दिया होगा उस ट्रांजैक्शन हम सर्च करेंगे कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का है। आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन को बताना होगा कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है। इधर वो कैश है और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आपको ये तय करना होता है। इसके बाद में दोस्तों आपको बताना होता है इसमें टू एस्पेक्ट्स। यहाँ पे दो एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना होता है। दो एस्पेक्ट सर्च करने के बाद में जो भी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, दो एस्पेक्ट सर्च करने के बाद में उस दो एस्पेक्ट में से आपको दो अकाउंट सर्च करना होता है। तो हम यहाँ पे दो अकाउंट को सर्च करेंगे, टू अकाउंट्स। टू अकाउंट सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे जो दो अकाउंट्स आए हुए हैं वो कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं आपको क्लासिफाई करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना होता है या क्लासिफिकेशन करना होता है अकाउंट्स के टाइप का। क्लासिफिकेशन करने के बाद में आपको रूल्स अप्लाई करना होता है। मान लीजिए कि पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर रियल है तो रियल का रूल अप्लाई करेंगे। अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल रूल अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे रूल्स अप्लाई करना होगा। उसके बाद में आपको रूल अप्लाई करते ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा आइटम जो है वो डेबिट है और कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। इस प्रकार से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 स्टेप करके आपको ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये पढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच करने के लिए आपको 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप में आपको सॉल्यूशंस करना होता है। तो आपको सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे, उसे सर्च करेंगे कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन है, वो कैश है कि क्रेडिट है। उसके बाद में आपको बताना होता है कि इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, और ढूंढना पड़ेगा दो एस्पेक्ट ढूंढने के बाद में उसमें दो अकाउंट्स कौन छिपे हुए हैं उसको निकालना पड़ता है। अब दो अकाउंट्स मिलने के बाद में उसे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। उसके बाद में रूल्स अप्लाई करेंगे। जो भी रूल्स के हिसाब से जो डेबिट होगा वो डेबिट और जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट करना होगा। ये 7 हमारे स्टेप्स हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि राजा साहब ने क्या स्टार्ट किया है, बिजनेस। ओके, राजा साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे किया है, कैश से। तो सबसे आपको मालूम पड़ेगा सबसे पहली बात कि आपका कैश ट्रांजैक्शन है। ये तय हो गया कि आपका कैश ट्रांजैक्शन है। अब हम देखेंगे कि जब कभी भी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप घर से पैसा बिजनेस को लेके आओगे। जब कभी भी घर से पैसा बिजनेस को आएगा उसे कहेंगे कैपिटल। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर राजा साहब जो है वो प्रोप्राइटर है। ये प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से 85,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो पैसा लेके आ रहा है। तो ऑलवेज थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको हमेशा क्या सोचना है कि आपको बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। वी आर नॉट प्रोप्राइटर, वी आर हियर ओनली द बिजनेस। हम सोचेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कौन देने वाला है, प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश हमारे पास में आ रहा है। वी आर बिजनेस, कैश कम्स इन। और कौन गिवर है, प्रोप्राइटर, मतलब नाम है राजा साहब। तो लिखेंगे राजा साहेब, राजा साहेब इज द गिवर, राजा साहब इज द गिवर। अब बच्चों में पढ़ते समय मैंने दो एस्पेक्ट ढूंढ लिया। तो ये दो एस्पेक्ट क्या मिला मेरे पास में कि कैश कम्स इन और राजा साहब इज द गिवर। अब ये दो एस्पेक्ट मिलने के बाद में मुझे इसी दो एस्पेक्ट में से दो अकाउंट सर्च करने हैं। तो देखो मैं कैश कम्स इन, कैश आ रहा है। ओके, राजा साहब इज द गिवर। Whenever the proprietor brings anything from the home, it's called as capital. So when a proprietor is a giver, you can term it as a capital. तो हम लिखेंगे लोग यहाँ पे एक नंबर बन जाएगा कैश
तो एक अकाउंट कैश अकाउंट आ गया और एक बन जाएगा कैपिटल, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे हमने दो एस्पेक्ट में से दो अकाउंट हमने सर्च कर लिए। अब दो अकाउंट सर्च करने के बाद में उसे क्लासिफाई करना है। सेकेंड वीडियो में बता के जो कैसे करने का, तो अब देखेंगे। अब कैश जो है वो कैश हमारा जो है वो रियल अकाउंट है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, हमने सर्च कर लिया। और कैपिटल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। तो देखो दोस्तों, अब लाइन से देखिएगा आप लोग कि आपको मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा, कैश पहचान लिया, टू एस्पेक्ट्स पढ़ लिया, टू एस्पेक्ट में दो अकाउंट सर्च कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद में उसका हमको रूल अप्लाई करना होता है। क्या रूल्स होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो आप रियल रूल पे जाओगे। रियल रूल क्या है दोस्तों? गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है कैश यहाँ पर आ रहा है कि जा रहा है, कैश यहाँ पे आ रहा है, तो हम देखेंगे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, तो हमें रूल्स लिखना, सॉरी रूल्स लिखने में यहाँ पे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, अब यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे राजा साहब कौन है? राजा साहब इज द गिवर, तो हम लिखेंगे पर्सनल का क्रेडिट द गिवर, तो हम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पे गिवर है पर्सन, तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर। अब हमने क्या देखा, रियल में हमने रूल अप्लाई किया डेबिट का और पर्सनल रूल अप्लाई किया हमने क्रेडिट का, तो हमें मालूम पड़ गया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास में डेबिट कौन हो रहा है? कैश, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और जो ये कैपिटल अकाउंट है हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। दोस्तों ये मैंने जो बताया आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसके 7 कॉलम बनते हैं, 7 कॉलम में आपको बताना होता है। तो मैंने पहले एग्जांपल्स में सिर्फ आपको एक बोलते ना एक बेसिक के रूप में सिखाने की कोशिश किया। आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के 7 स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप मैंने बता के दिया और एक एग्जांपल में मैंने उस 7 स्टेप को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पहचाना, ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो एस्पेक्ट्स में कैश कम्स इन, ऑलवेज थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हमेशा बिजनेस पॉइंट के सोचना है। कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, ओके, राजा साहब इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर। अब इस दो एस्पेक्ट में ढूंढना हमको दो अकाउंट्स हम ढूंढेंगे, कैश अकाउंट एक आ रहा है और एक आ रहा है राजा साहब इज द गिवर, इस टर्म को कहते हैं कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट। अब कैश जो है वो हमारा है रियल अकाउंट और कैपिटल जो है हमारा वो पर्सनल अकाउंट है। तो रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचेंगे हम लोग यहाँ पे, सोचो, जब सोचो आप लोग भी, कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, तो लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, ये मैंने रूल्स लिख दिया। अब ऐसे ही आप सोचिए कैपिटल, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लेने वाला है कि देने वाला है? तो राजा साहब इज द गिवर, तो यहाँ पे पर्सन रूल आएगा क्रेडिट द गिवर, ये हमने रूल्स अप्लाई कर लिया। रूल्स अप्लाई करने के बाद में आपको साफ साफ मालूम पड़ गया डेबिट के सामने कौन आ रहा है? कैश, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और क्रेडिट के सामने कौन आ रहा है? हमारा कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम आपको एक पूरा एक्सरसाइज को पढ़ाने वाला हूं। टेक्स्ट पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द टैबुलर फॉर्म। टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल अप्रोच better we take one more example। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिया हूं मैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5000। पहले डिस्कस करते हैं आपने क्या परचेज किया है। परचेज मतलब होता है खरीदना, बाय करना, तो आपने बॉट किया, खरीदा। तो गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5000, आपने क्या खरीदा? गुड्स। ओके, आपने गुड्स खरीदा, ठीक है, किस पे खरीदा? कैश पे, कैश पे खरीदा। तो क्या हो रहा है? बिजनेस के पॉइंट सोचने का, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपके पास गुड्स आएगा, ठीक है, गुड्स कम्स इन और कैश गोज आउट, इतना हो रहा है। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, यहाँ बता रहा हूँ मैं, 2 तरीके सिखाऊंगा इसको मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक तरह से गुड्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन और कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। बिजनेस में गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। अब हम देखेंगे
जब गुड्स आएगा, गुड्स कम्स इन, तो हमें यहाँ पे दो अकाउंट मिलना चाहिए। तो ये पहला अकाउंट बन रहा है गुड्स, तो मैंने गुड्स लिया, गुड्स अकाउंट, ठीक है, गुड्स अकाउंट एक आ गया। फिर एक आ रहा है इसमें से कैश, तो कैश अकाउंट। हमने दो यहाँ पे देखो दो एस्पेक्ट हमने सर्च कर लिया, फिर हम दो अकाउंट हमने सर्च कर लिए। दो अकाउंट होने के बाद में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, गुड्स जो है वो हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश जो है ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे तो रियल का रूल्स क्या कहता है, जो रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं अब, तो रियल क्या कहता है, रियल अकाउंट क्या कहता है हमसे, जो रियल अकाउंट है हमसे क्या कहता है, रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब यहाँ पे गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स आ रहा है, कम्स इन, तो अप्लाई होगा रियल का रूल यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, हम देखते हैं रियल का रूल क्रेडिट वाला, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतना हो गया। अब हमने रूल्स अप्लाई कर लिया, इससे साफ साफ हमारे पास डेबिट के सामने कौन दिख रहा है, गुड्स, तो लिखेंगे गुड्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा, गुड्स अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और हमारा जो कैश अकाउंट है हमारा वो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट, हमारा गुड्स डेबिट हो गया और कैश हमारा क्रेडिट हो गया। पर यह बच्चों को मैं रफली बता रहा हूँ, इसका टैबुलर फॉर्म जो बताऊंगा आपको मैं, तो आई होप आपको समझ में आपको आ रहा होगा दोस्तों। अब इसी चीज को हम और एक तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जो दिया ना गुड्स कम्स इन, इंस्टेड ऑफ गुड्स आप लिख सकते हो परचेज अकाउंट, आप लिख सकते हो परचेज, कैसे लिखेंगे हम लोग, परचेज। हम देख रहे हैं दो एस्पेक्ट में, तो परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज क्या है दोस्तों, परचेज हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है, जब परचेज हमारा एक्सपेंस है, ओके तो फाइन। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश गोज आउट, लिखेंगे कैश गोज आउट। अगर हम इस नजर से देखेंगे हम लोग ना, तो हमारा ये जगह बदल जाएगा। देखो तो यहाँ भी दो अकाउंट सर्च करना है, तो हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ एक परचेज अकाउंट आ रहा है, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट। अब परचेज जो है वो हमारा एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, और कैश जो है वो रियल अकाउंट होगा। अब यहाँ पे नॉमिनल रूल अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या रूल आएगा, डेबिट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस है ना, तो नॉमिनल रूल क्या कहते हैं, नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब सोचो यहाँ पे क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल अप्लाई होगा। हम देखें रियल का, तो रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचो कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोस्तों इस हिसाब से डेबिट कौन हुआ, डेबिट हमारा हो गया यहाँ पे परचेज, तो बोलेंगे परचेज अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और हमारा क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट हो रहा है। एक हमने समझने के लिए बता दिया दोस्तों। ये इस ट्रांजेक्शन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबली आप ज्यादातर ये स्टेप कीजिएगा, ये समझिए ज्यादातर पे, ये भी आप करेंगे तो रॉन्ग नहीं है, ये भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो कबीर साहब का मॉडल लेके आया हूं आपके सामने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा ऋतु आए फल होए। दोस्तों जैसे साहब ने कहा है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है दोस्तों, तो धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते पढ़ते आपका नॉलेज अच्छा होते जाएगा दोस्तों, और आप सब बढ़िया इंसान बन जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।